जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुरेश कुमार एनसीईआरटी। आज हम क्लास 12 का आर्ट सब्जेक्ट का सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस लेंगे, जिसका पार्ट ऑफ 5 लेंगे। इसके पहले पार्ट 4 तक कंप्लीट है, जिसमें आपका 18 तक क्वेश्चन 23, 22, 21, 20, 19 और 18 तक को क्वेश्चन कंप्लीट है। नहीं देखे होंगे तो जाके देख लीजिएगा। आज हम 3 साल का क्वेश्चन लिए हैं, 17, 16 और 15 का। जो पहले कम क्वेश्चन पहले पूछता था, इसीलिए मैंने एक ही वीडियो में 3 साल के क्वेश्चन लिए हैं। तो अगर नहीं देखे होंगे पहले का वीडियो पार्ट 4 तक, तो उसे ज़रूर देखिएगा। और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। तो आज चलते हैं सबसे पहले नंबर 17। 2017 में जो क्वेश्चन पूछा था, सिर्फ देख लीजिएगा, आंसर देखिए यहीं पर है। तो आप देख लेते हैं तो अपना में आपका काम बन जाएगा। तो 2017 का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि राज्यों के पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत थे या के.एम. पिनार थे? तो ये जो आप थे, आपको राज्यों को पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो के.एम. पनिकर थे। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ख होगा। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। ऑप्शन नंबर होगा ख। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 3 का कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 में हुआ था। ऑप्शन नंबर होगा ख। एम एस स्वामीनाथन का संबंध था, हरित क्रांति से संबंध था। इसे भारत का हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति का शुरुआत हुआ था 1966-67 में। नेक्स्ट है भारत में पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया था? तो 1974 में किया था। ऑप्शन नंबर होगा ख। किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया था? तो 1962 में किया था। ऑप्शन नंबर होगा क। भारत में लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो भारत में लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जाना जाते हैं। ऑप्शन नंबर होगा ग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ये थे आपका A.O. होम थे। ऑप्शन नंबर होगा ख। और कब स्थापना हुआ था? तो याद रखिए 1885 में हुआ था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय पदकाल लगाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 352 के अनुसार लगाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर होगा ख। क्या होगा? विश्व में शांति बनाए रखने का दायित्व किस पर है? तो ये आपका सुरक्षा परिषद का। ऑप्शन नंबर का ख। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7 कहता है DMK किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? तो ये आपका तमिलनाडु के। ऑप्शन नंबर होगा घ। विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व महिला दिवस आपको 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर होगा ख। मंडल कमीशन रिपोर्ट की सिफारिशों को किस प्रधानमंत्री ने लागू किया था? तो ये आपको किए थे BP सिंह। ऑप्शन नंबर होगा घ। कि किसे नए सामाजिक आंदोलन की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है? तो गृह राजस्व आंदोलन को नहीं रखा जा सकता। ऑप्शन होगा घ। भारतीय जनता पार्टी किस पार्टी का नया नाम है? तो ये आपका भारतीय जनसंघ का। ऑप्शन नंबर होगा आपका क्या होगा? भारत में गठबंधन की सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो BP सिंह थे। ऑप्शन नंबर होगा क्या? पूरब बनाम पश्चिम पर पदबंध का आशय किससे है? तो ये आपका शीत युद्ध से है। ऑप्शन नंबर होगा ख। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 18 कहता सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया है? तो ये वर्षा संधि। ऑप्शन नंबर होगा घ। 1955 के वर्षा संधि में कौन सा देश सदस्य नहीं था? तो पोलैंड नहीं था। ऑप्शन नंबर होगा ख। 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की है? तो ये आपका लेनिन की है। ऑप्शन नंबर होगा ग। परमाणु अप्रसार संधि पर किस राज्य ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं? तो भारत नहीं किया। ऑप्शन नंबर होगा ग। नेक्स्ट है यूरो क्या है? तो यूरो जो है आपका एक यूरोपीय संघ का मुद्रा है। ऑप्शन नंबर होगा ग। इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो थेरेसे हैं। ऑप्शन नंबर होगा उसके अनुसार, यानी 2015 के जो आपका है 17 के अनुसार, उसके अनुसार है ये है। तो अभी तो पिनिक्सा है। अगला क्वेश्चन है कि दशेस का पहला सम्मेलन किस देश में हुआ था? तो ये बांग्लादेश में हुआ था। ऑप्शन नंबर ख। राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद है? तो ये आपका भूटान के है। ऑप्शन नंबर होगा ख। निम्न में कौन सा देश सार्क का सदस्य
है, तो ये भारत सार्क का सदस्य है। सार्क की स्थापना 1985 में हुआ था, याद रखिएगा। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव कौन है, तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर होगा घ। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, तो अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय के न्यायालय द हेग है, ऑप्शन नंबर का घ। यूएनओ निशस्त्रीकरण आयोग कब बना, तो 1952 में बना, ऑप्शन नंबर होगा ख। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर आपका, पर्यावरण सुरक्षा के लिए सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो रियो डी जेनेरो में हुआ था, ऑप्शन नंबर होगा का। 1992 में किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, तो लंदन में हुआ था, ऑप्शन नंबर होगा ग। निम्नलिखित में से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई, तो यह था ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर होगा ख। 1972 में भारत पाक के बीच हुए समझौतों को क्या कहते हैं, तो ये शिमला समझौता कहते हैं, ऑप्शन नंबर होगा का। भारतीय अर्थव्यवस्था है, ये मिश्रित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर होगा ग। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है, तो पेरिस में, ऑप्शन नंबर होगा ग। बांग्लादेश कब अस्तित्व में आया था, तो बांग्लादेश आपका 1971 में आया था, ऑप्शन नंबर होगा ख। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि निम्न में कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है, तो श्रीलंका आसियान का सदस्य नहीं, ऑप्शन होगा घ। कौन भारतीय व्यक्ति भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, तो सी राजगोपालाचारी थे, ऑप्शन नंबर होगा ख। किस देश ने सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार का सर्वाधिक बार प्रयोग किया है, तो यूएसए ने किया है, ऑप्शन नंबर होगा का। योजना आयोग का भंग कर कौन सा योग बना है, तो योजना आयोग के भंग कर उन्हें आपका नीति आयोग बना है, और ये 2015 से लागू हुआ था, 1 जनवरी 2015 को। ये आपका कंप्लीट हुआ। आप 2016 का क्वेश्चन देखते हैं। 16 में क्या कहता है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ऑप्शन नंबर होगा बी। कांग्रेस ने किस प्रकार का समाजवाद अपनाया है, तो ब्रिटेन को लोकतांत्रिक समाजवाद, ऑप्शन नंबर होगा बी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी किस दल के हैं, तो ये आपका भारतीय जनता पार्टी का है, ऑप्शन नंबर होगा सी। दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री केजरीवाल किस दल के हैं, तो यह आम आदमी पार्टी का है, ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 5 कि संविधान द्वारा किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया, तो ये आपको हिंदी को राजभाषा का दर्जा गया, ऑप्शन नंबर होगा बी। सामाजिक न्याय के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था, ये चौथी, ऑप्शन नंबर होगा हो जाएगा बी। योजना आयोग का गठन कब किया गया था, योजना आयोग का गठन 1950 में किया गया था, और इसे भंग करके नीति आयोग लाया गया इसके जगह पर। नेक्स्ट है 1965 और 1971 में भारत का किस देश से युद्ध हुआ था, तो ये आपका पाकिस्तान से हुआ था, ऑप्शन नंबर होगा आपका सी। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था, तो 1945 में बना था भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य, ऑप्शन नंबर होगा ए। शिमला समझौते पर भारत ने किस प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किए थे, तो इंदिरा गांधी किए थे, ऑप्शन नंबर होगा सी। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था, तो इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ का नारा दिया था, ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 12 में कहा था कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी के संस्थापक कौन थे, बहुगुणा सत्यपथी या जगजीवन राव या रामविलास पासवान, तो कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी के संस्थापक सत्यपथी थे, ऑप्शन नंबर होगा बी। संपूर्ण क्रांति आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो यह जयप्रकाश नारायण ने किए थे, ऑप्शन नंबर होगा सी। जनता पार्टी जनसंघ कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी और संगठन कांग्रेस अप्रैल 1977 में विलय कर कौन पार्टी बना, जनता दल, जनता पार्टी, स्वतंत्र पार्टी या लोक दल, ये तो आपका जनता दल बना था, ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तेलुगु देशम किस राज्य का क्षेत्रीय दल है, तो ये आपका आंध्र प्रदेश का है, ऑप्शन नंबर होगा सी। सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है, तो आपका सौराष्ट्र जो है गुजरात का अंग है, ऑप्शन नंबर होगा डी। अकाली आंदोलनकारियों की क्या मांग थी, तो खालिस्तान राज्य की मांग थी, ऑप्शन नंबर होगा बी। मेधा पाटेकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ा, ऑप्शन नंबर होगा सी। पहला पिछड़ा आयोग का अध्यक्ष कौन थे, तो ये आपका कालेकर थे, ऑप्शन नंबर होगा ए। 1988 में स्थापित जनता दल का संस्थापक किसे माना जाता है, तो ये माना जाता है चंद्रशेखर को, ऑप्शन नंबर होगा बी।
G77 में कौन देश आते हैं? तो ये आपको आते हैं विकासशील देश, ऑप्शन नंबर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहले गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो नेहरू किया था, ऑप्शन नंबर होगा बी। किस देश ने नाटो में अमेरिका नेतृत्व का विरोध किया था? तो फ्रांस ने, ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट है 1917 में रूस में साम्यवादी राज्य की स्थापना किसने की थी? तो लेनिन ने की थी, ऑप्शन नंबर होगा ए। भारत पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो 1966 में हुआ था, ऑप्शन नंबर होगा बी। ताशकंद समझौते के समय सोवियत संघ का प्रतिनिधित्व कौन नेता कर रहा था? तो कोसिजिन कर रहे थे, ऑप्शन नंबर होगा बी। अब 2003 में अमेरिका ने किस देश पर हमला किया था? तो इराक पर किया था, ऑप्शन नंबर होगा बी। किस देश के प्रभुत्व को से एक ध्रुवीयता कायम हुआ? तो यह अमेरिका, ऑप्शन नंबर होगा डी। कौन सा वर्ष भारत चीन मित्रता के रूप में मनाया गया? तो 1954 में मनाया गया, ऑप्शन नंबर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 30 कि 2014 में भारत चीन संबंध सुधारने की ओर से भारत प्रधानमंत्री पहल की जो की थे नरेंद्र मोदी ने, ऑप्शन नंबर होगा बी। दक्षिण एशिया का कौन सा देश नस्ल उग्रवाद से पीड़ित है? तो ये श्रीलंका का है। सदस्य में कितने देश है? तो ये आपका है, आपका सार्क में 8 सदस्य है, 8, ऑप्शन नंबर होगा डी। ये नहीं होगा, 8 गो सदस्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, किस दक्षिण एशियाई देश में संवैधानिक संकट है? तो भूटान में है, ऑप्शन नंबर होगा सी। सुरक्षा परिषद के कुल अस्थायी सदस्य की संख्या बताइए। तो अस्थायी सदस्य की संख्या आपका 5 है। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग कौन है? तो सबसे बड़ा अंग महासभा है, ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? विश्व बैंक की स्थापना 1946 में हुआ था, ऑप्शन नंबर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 37, विश्व के देशों के बीच व्यापार संबंधों के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है? तो विश्व व्यापार संगठन है, ऑप्शन नंबर होगा ए। किस संधि में परमाणु परीक्षण को पूर्णतः वर्जित किया गया? परमाणु अप्रसार, आंशिक परीक्षण प्रतिबंध, व्यापार परीक्षण प्रतिबंध, इनमें से सभी। तो परमाणु अप्रसार होगा, ऑप्शन नंबर होगा ए। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब की गई? तो 1948 में की गई, ऑप्शन नंबर होगा डी। बच्चों के अधिकारों के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है? यूनिसेफ है, ऑप्शन नंबर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 2015 का है। तो 2015 में पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपका 1885 में किया गया था, ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। और भाजपा के अगर कहे भारतीय जनता पार्टी का, तो 1980 में हुआ था। और इसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो चुनाव चिन्ह है हाथ का पंजा है, और भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है जो कमल का फूल है। भारत चीन युद्ध कब हुआ था? 1962, 1964, 1966, 1968। तो भारत चीन युद्ध जो हुआ था आपका 1962 में, ऑप्शन नंबर होगा ए। नेक्स्ट है, बांग्लादेश को भारत ने कब मान्यता दी थी? बांग्लादेश को भारत ने कब मान्यता दी थी? 1965, 1970, 1971 या 1972। तो ये आपका मान्यता दिया था, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा, 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका चौथा हो जाएगा। 26 जनवरी हम मनाते हैं गणतंत्र के रूप में, स्वतंत्र के रूप में, शिक्षक दिवस के रूप में या झंडा दिवस के रूप में? तो हम गणतंत्र के दिवस में मनाते हैं, ऑप्शन नंबर होगा ए। स्वतंत्र भारत के प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? 1950, 1952, 1955, 1957। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम जो आम चुनाव हुआ था 1952 में हुआ था, ऑप्शन नंबर होगा बी। भारतीय योजना आयोग कब समाप्त कर दिया गया? 1977, 1980, 2007 या 2014? तो ये समाप्त कर दिया गया 2014 में, और इसकी जगह पर नीति आयोग आया। नीति आयोग याद रखिएगा 2015 में नीति आयोग आया था, 2015 1 जनवरी 2015 को। भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुआ था? तो भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना जो समाप्त हुआ था, ऑप्शन नंबर जो होगा 2012 में। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? जॉर्ज बुश, जॉर्ज वाशिंगटन या बिल क्लिंटन या बराक ओबामा?
तो ये जो है उस समय के आंसर के अनुसार कहा जाए तो ये उस समय जो था आपका जॉर्ज वाशिंगटन, अभी जो है जो बाइडन है, याद रखिएगा अभी जो बाइडन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर विघटित भारतीय योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता था? प्रधानमंत्री, योजना मंत्री, उपराष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो होता है आपका प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर होगा ए। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 1950, 1952, 1955, 1956 में। तो आपका राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 हुआ था, ऑप्शन नंबर होगा बी। भारत में विविधता में एकता को विशेषता किसने बताई? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद या जवाहरलाल नेहरू? तो ये आपका जवाहरलाल नेहरू बताया था, ऑप्शन नंबर होगा डी। मैकमोहन रेखा कहाँ है? जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में या असम में? तो आपको मैकमोहन रेखा आपको जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन नंबर होगा ए। और मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच स्थित है। नेक्स्ट है, भारत ने दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया था? 1971, 1974, 1980 में, 1998 में। तो दूसरा जो किया था आपका 1998, ऑप्शन नंबर होगा डी। भारत में प्रतिबद्ध नौकरशाही के विचार का समर्थन किसने किया था? राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी? तो ये आपको होगा आपका जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 15, कहता भारतीय संविधान में 42वां संशोधन कब हुआ था? 1971 में, 1976 में, 1977 में, 1978 में? तो ये जो आपको हुआ था 1900 आपका हो जाएगा 76 में, ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट है कि देश में आंतरिक गड़बड़ी के कारण संकटकालीन स्थिति की घोषणा कब हुई थी? 1971, 1974, 1975, 1977? तो ये जो आपका हुआ था 1975 में, ऑप्शन नंबर होगा सी। भारत में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में असम का भाग काटकर पहला राज्य कौन बना था? नागालैंड, मेघालय, मिजोरम या त्रिपुरा? तो ये जो बना था आपका नागालैंड बना था, ऑप्शन नंबर होगा ए। नेक्स्ट है बोडोलैंड स्वायत्तशासी परिषद किस राज्य में स्थित है? असम, नागालैंड, मेघालय या मिजोरम? तो ये जो आपका है असम में, ऑप्शन नंबर होगा ए। सुंदरलाल बहुगुणा का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है? कृषक आंदोलन, मानवाधिकार आंदोलन, श्रमिक आंदोलन या चिपको आंदोलन? तो ये आपका है चिपको आंदोलन से जुड़ा है, ऑप्शन नंबर होगा डी। भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पुनर्जन्म कहा जाता है? भारतीय जनसंघ, भारतीय क्रांति दल या भारतीय लोक दल या भारतीय जनता दल? तो ये जो आपका है भारतीय जनसंघ, ऑप्शन नंबर होगा ए। पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में, बेलग्रेड में, काहिरा में या हवाना में? तो पहला जो हुआ था ऑप्शन हो जाएगा आपका 21 का बी हो जाएगा, बेलग्रेड में, ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो ध्रुवीयता का अर्थ क्या है? अमेरिका का प्रभुत्व, सोवियत संघ का प्रभुत्व या अमेरिका और सोवियत संघ का प्रतिद्वंदी प्रभुत्व? इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका होगा ऑप्शन नंबर 22 का सी, अमेरिका और सोवियत संघ का प्रतिद्वंदी प्रभुत्व, ऑप्शन नंबर होगा सी। भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था को किस श्रेणी में रखा गया है? एक दलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था या एकल दल प्रभुत्व व्यवस्था? तो आपका जो होगा आपका बहुदलीय व्यवस्था, ऑप्शन नंबर होगा सी। परछेत्रोयाका एवं ग्लासनोस्त के मंत्र किसने दिए थे? लेनिन, स्टालिन, क्रुश्चेव या गोर्बाचेव? तो 24 का हो जाएगा आपका गोर्बाचेव, ऑप्शन नंबर होगा डी। दूसरी दुनिया के देशों में किस प्रकार के देश आते हैं? पूंजीवादी देश, साम्यवादी देश, विकासशील देश या गुट निरपेक्ष देश? तो ये आपका आता है साम्यवादी देश, ऑप्शन नंबर होगा बी। एक ध्रुवीय विश्व किस देश के प्रभुत्व का परिचायक है? सोवियत रूस का, चीन का, फ्रांस का, अमेरिका का? तो ये जो आपका है आपका अमेरिका का, ऑप्शन नंबर होगा डी। निम्नलिखित में कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? मलेशिया, इंडोनेशिया, भारत, थाईलैंड? तो ये जो आपका नहीं है ऑप्शन भारत नहीं, ऑप्शन नंबर होगा सी। दशेस का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका या बांग्लादेश? तो पहला सम्मेलन जो हुआ था आपका भारत में हुआ था, ऑप्शन नंबर होगा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? 2, 3, 4, 6? तो संयुक्त संघ के जो अंग है आपका 6 है, ऑप्शन नंबर होगा डी। संयुक्त राष्ट्र संघ का तत्वावधान में
निःशस्त्रीकरण आयोग कब बना? 1945, 1952, 1959, 1966। तो ये आपका 1966 में बना था। ऑप्शन नंबर होगा डी। भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टीका है? समाजवाद, साम्यवाद, उदारवाद या अराजकतावाद? तो ये जो आपका टीका हुआ है आपका उदारवाद। ऑप्शन नंबर होगा सी। निम्नलिखित में कौन भूमंडलीकरण का आलोचक नहीं है? फ्रैंक, वालर स्टोन, चोबस्की या मनमोहन सिंह? तो ये आपका है मनमोहन सिंह। ऑप्शन नंबर होगा डी। पूर्व बनाम पश्चिम का संबंध किससे है? विश्व युद्ध, शीत युद्ध, तनाव शैथिल, उत्तर शीत युद्ध? तो ये आपका होगा शीत युद्ध। ऑप्शन नंबर होगा बी। तनाव शैथिल का दौर कब शुरू हुआ? 1945 के बाद, 1960 के बाद, 1970 के बाद, 1980 के बाद? तो ये जो होगा आपका 1980 के बाद। ऑप्शन नंबर होगा डी। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? 1970, 1980, 1991 या 2000 में? तो ये सोवियत संघ के जो विघटन हुआ था आपका 1991 हुआ था। ऑप्शन नंबर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 36 परमाणु अप्रसार संधि पर किस देश ने हस्ताक्षर नहीं किया? उत्तरी अमेरिका, भारत, चीन या ईरान? तो ये नहीं किया था आपका भारत। ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 37 के निम्नलिखित में कौन जम्मू कश्मीर का आतंकवादी संगठन नहीं है? लश्कर ए तैयबा या जल जिहाद या तारिक उल मुजाहिदीन या तालिबान? तो ये आपका तालिबान नहीं है, बाकी सभी है। बोडो सुरक्षा बल किस राज्य का उग्रवादी संगठन है? असम का, नागालैंड का, मेघालय का या पश्चिम बंगाल का? तो ये जो आपका होगा असम का होगा। ऑप्शन नंबर होगा ए। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, चौधरी चरण सिंह? तो ये हो जाएगा आपका सरदार पटेल। ऑप्शन नंबर होगा सी। 2004 में बने संयुक्त प्रगतिवादी गठबंधन में निम्नलिखित में कौन दल शामिल नहीं है? कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, राजद या फिर आपका भाजपा? तो ये आपका जो है आपका प्रगतिवादी गठन में कौन दल शामिल नहीं होगा? तो ये कांग्रेस होगा। ऑप्शन नंबर होगा ए। तो ये आपका ये आज का पार्ट जो था आपका 4 कंप्लीट हुआ। अगर अच्छा लगा होगा, 4 नहीं था ये 5 था। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।